हे गाइस, आज मैं आपको दिखाने वाला हूं कि कैसे आप अपने व्हाट्सएप सेल्स प्रोसेस को एआई के साथ ऑटोमेट कर सकते हो। सोचो, एक कस्टमर आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करता है, प्रोडक्ट के बारे में पूछता है और तुरंत एक्यूरेट जवाब मिलता है, वो भी एआई से, जो आपके प्रोडक्ट ब्रोशर को रीड करके आंसर देता है। कूल लग रहा है ना? इस वर्कफ्लो के लिए हम यूज करेंगे NA10 एंड OpenAI मॉडल्स। चलो शुरू करते हैं। अब ये वर्कफ्लो दो पार्ट में डिवाइडेड है। जो पार्ट 1 है वो वेब से ब्रोशर कलेक्ट करेगा, उसकी इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करेगा और उसे वेक्टर स्टोर में स्टोर करेगा। और जो दूसरा पार्ट है उसमें हम व्हाट्सएप को एआई एजेंट के साथ कनेक्ट करेंगे, जो उसी वेक्टर स्टोर को यूज करके कस्टमर्स की क्वेरी रिप्लाई करेगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक ट्रिगर नोड लगाएंगे, जिसको क्लिक करते ही वर्कफ्लो एग्जीक्यूट होना चालू हो जाएगा। उसके बाद हम एक HTTP नोड यूज करेंगे, जिसके थ्रू हम ब्रोशर का लिंक देके उस PDF को एक्सट्रैक्ट कर सके। यहाँ पे मेथड गेट रखेंगे और यहाँ पे अपने ब्रोशर का लिंक दे देंगे और दैट्स इट। ये रहा एग्जीक्यूट करके कि यहाँ हमको ये फाइल मिल जाएगी PDF फॉर्म में। उसके बाद जब हमारे पास PDF है, हमें उस PDF से कंटेंट एक्सट्रैक्ट भी करना होगा। तो हम एक एक्सट्रैक्ट फ्रॉम फाइल नोड यूज करेंगे और उसमें चूज करेंगे एक्सट्रैक्ट फ्रॉम PDF, क्योंकि हमारा ब्रोशर PDF फॉर्म में है। इसको जैसे ही एग्जीक्यूट करेंगे, पूरा जो कंटेंट था ब्रोशर का वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, जैसे ये रहा। अब हमने PDF की इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर ली है। अब हमें उसे वेक्टर स्टोर में स्टोर करने के लिए उसको वेक्टराइज करना पड़ेगा। उसके लिए हम सबसे पहले एक वेक्टर स्टोर ऐड करेंगे। अब हमारे पास PDF का कंटेंट एक्सट्रैक्ट हो चुका है, अब हमें उसे वेक्टर स्टोर में स्टोर करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम एक नोड ऐड करेंगे, दैट इज सिंपल वेक्टर स्टोर, और उसमें जाएंगे ऐड डॉक्यूमेंट टू वेक्टर स्टोर के। यहाँ पे मेमोरी की यूनिक रहनी चाहिए। यहाँ पे ऑपरेशन मोड होगा इंसर्ट डॉक्यूमेंट, और यहाँ पे आप अपनी मेमोरी की दे सकते हो फ्रॉम लिस्ट और बाय ID, कुछ भी जो आपके लिए सूटेबल हो। और फिर अब हमें एम्बेडिंग्स बनानी है, तो एक एम्बेडिंग मॉडल भी यूज़ करना पड़ेगा। उसके लिए हम यूज़ करेंगे OpenAI एम्बेडिंग। यहाँ पे मैंने अपने क्रेडेंशियल्स ऑलरेडी ऐड कर रखे हैं। क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल से आप अपने भी क्रेडेंशियल्स ऐड कर सकते हो, जिसमें आपको अपनी OpenAI की देनी पड़ेगी। और यहाँ पे मैंने चूज़ कर लिया है टेक्स्ट एम्बेडिंग 3 मॉडल। इसको बंद करा। नेक्स्ट हम डिफ़ॉल्ट डेटा लोडर ऐड करेंगे डॉक्यूमेंट्स में, जो प्रीवियस स्टेप से। नेक्स्ट हम डॉक्यूमेंट्स वाले नोड में एक डिफ़ॉल्ट डेटा लोडर ऐड करेंगे, जो लोड करेगा डेटा फ्रॉम द प्रीवियस स्टेप इन द वर्कफ्लो। यहाँ पे हम मोड यूज़ करेंगे लोड स्पेसिफिक डेटा, और उधर ये एक्सप्रेशन दे देंगे, और ये उस फाइल्स का जो डेटा है उसको स्टार्ट कर लेगा। और फिर हम टेक्स्ट स्प्लिटिंग में जाएंगे और वहाँ पे कस्टम यूज़ कर लेंगे। उसके बाद हमें टेक्स्ट स्प्लिटिंग कैसी करनी है, और फिर हम यहाँ पे जाके रिकर्सिव कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर यूज़ कर लेंगे। अब यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ द वर्कफ्लो रेडी है। अब हम जंप करेंगे सेकेंड पार्ट ऑफ द वर्कफ्लो पे। यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ पार्ट 1 ऑफ द, नहीं ये इतना करने की ज़रूरत नहीं। अब सेकेंड पार्ट ऑफ द वर्कफ्लो के लिए हम यूज़ करेंगे सबसे पहले व्हाट्सएप ट्रिगर। यहाँ पे व्हाट्सएप बिजनेस क्लाउड में जाना है और फिर ट्रिगर्स पे जाके ऑन मैसेज वाला नोड सेलेक्ट करना है। यहाँ पे व्हाट्सएप ऑथराइजेशन क्रेडेंशियल्स आपको ऐड करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे एक कैच है, जो व्हाट्सएप API है वो आपको एक व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट पे ही मिलेगी। तो अगर आपको ये वर्कफ्लो यूज़ करना है तो आपके पास होना चाहिए व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट और उसकी API। अब हमारे पास व्हाट्सएप पे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मैसेज आ सकते हैं, जैसे टेक्स्ट, वॉइस, इमेजेस, बट इस वर्कफ्लो के लिए हम अभी बस टेक्स्ट मैसेज को ही सपोर्ट करेंगे। यहाँ पे हमें एक स्विच यूज़ करना पड़ेगा जो इसको हैंडल कर सके। अब हम यहाँ पे दो कंडीशन डालेंगे। पहले यहाँ पे मोड एज रूल्स यूज़ कर लेना, फिर वैल्यू 1 डालना। जो मैसेज आया है वैल्यू 1 में ये एक्सप्रेशन डाल देना। यह है कि पहला जो मैसेज आया है इज इट इक्वल टू, और यहाँ पे डाल देंगे हम टेक्स्ट। यहाँ पे रीनेम आउटपुट को क्लिक करके यहाँ पे आउटपुट नेम है सपोर्टेड कर देते हैं कि टेक्स्ट मैसेज सपोर्टेड है। फिर एक और राउटिंग यूज़ करेंगे और उधर सेम एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे, बट यहाँ पे इस इक्वल टू की जगह इज नॉट इक्वल्स टू और फिर टेक्स्ट, और यहाँ पे इसको भी रीनेम आउटपुट करके नॉट सपोर्टेड लिख देंगे। अब इस स्विच से हमें दो राउट्स मिल चुके हैं, एक सपोर्टेड और एक नॉट सपोर्टेड। अब चलो इनको हैंडल करते हैं। सबसे पहले नॉट सपोर्टेड। अगर मैसेज नॉन टेक्स्ट फॉर्मेट में है तो हम यूज़र को रिप्लाई कर देंगे सॉरी वी आर अनएबल टू प्रोसेस द नॉन टेक्स्ट मैसेजेस। उसके लिए नॉट सपोर्टेड वाले नोड पे क्लिक करके वहाँ पे व्हाट्सएप बिजनेस क्लाउड में फिर जाएंगे, वहाँ पे सेंड मैसेज में जाएंगे, यहाँ पे प्लेस करके इसको ओपन करेंगे। यहाँ पे आप अपनी क्रेडेंशियल्स ऐड कर लेना। उसके बाद सोर्स में मैसेज, ऑपरेशन में सेंड, और यहाँ पे रिसिपिएंट फ़ोन नंबर में आप ये एक्सप्रेशन लगा सकते हो।
उसके बाद मैसेज टाइप में टेक्स्ट सिलेक्ट करके यहाँ पे बॉडी ऑफ द टेक्स्ट देना है आपको। तो यहाँ पे हम बॉडी ऑफ द टेक्स्ट रखेंगे कि सॉरी वी आर अनएबल टू प्रोसेस द नॉन टेक्स्ट मैसेजेस, प्लीज सेंड ओनली टेक्स्ट मैसेजेस। और ये हमारा एक राउट रेडी है कि अगर नॉट सपोर्टेड मैसेज आया तो फिर वो हैंडल हो जाएगा यूजिंग दिस मैसेज। हमने यहाँ पे नॉट सपोर्टेड केस को हैंडल कर लिया है। चलो अब सपोर्टेड केस को हैंडल करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले एक AI एजेंट को ऐड करेंगे। AI एजेंट को ओपन AI मॉडल से पावर करेंगे कि वो नॉर्मल कन्वर्सेशन कर पाए, और मेमोरी के लिए सिंपल मेमोरी यूज़ कर लेंगे। अब ये दोनों वर्कफ्लो कनेक्टेड कैसे होंगे? वेक्टर स्टोर तो उस पार्ट 1 में था, अब ये वेक्टर स्टोर इस पे कैसे कनेक्ट होगा AI एजेंट को? चलो वो देखते हैं। यहाँ पे टूल्स पे जाके वेक्टर स्टोर क्वेश्चन आंसर टूल सेलेक्ट करना है। कॉल दिस टूल टू क्वेरी द प्रोडक्ट ब्रोशर वैलिड फॉर ईयर 2024 और लिमिट 4 रख देना है। अब इसके बाद हम दोनों वेक्टर स्टोर को कनेक्ट कैसे करेंगे? यहाँ पे वेक्टर स्टोर पे जाना है, सिंपल वेक्टर स्टोर लेना है। यहाँ पे ऑपरेशन मोड में यूज करना है रिट्रीव डॉक्यूमेंट एज वेक्टर स्टोर फॉर चेन एंड टूल्स। अब हम कनेक्ट करेंगे दोनों वेक्टर स्टोर्स को। तो अगर यहाँ पे सिंपल वेक्टर स्टोर जो पार्ट 1 में क्रिएट किया था उसमें आप देख रहे हो वेक्टर स्टोर की बाय आईडी ये है। इसी की को कॉपी करके आपको सेम वेक्टर स्टोर सेम इस नोड में भी वही वेक्टर की देना है बाय आईडी, और बस अब ये दोनों वेक्टर स्टोर में सेम चीज़ें हैं। और फाइनली एम्बेडिंग्स के लिए अब AI एजेंट के पास जो मैसेज आएगा उसको भी तो एम्बेडिंग्स बना के और रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन AI एजेंट को वापस देनी रहेगी। यहाँ पे उसके लिए भी हम ओपन AI की एम्बेडिंग्स यूज़ करेंगे, और आंसर क्वेश्चन विद वेक्टर स्टोर में हम ओपन AI मॉडल ऐड कर देंगे। अब अगर कुछ मैसेज आएगा AI एजेंट को तो वो उसके रेलेवेंट आंसर्स AI एजेंट मिल जाएंगे। बट अब ये मैसेज यूज़र के पास कैसे जाएगा? उसके लिए हमें कनेक्ट करना पड़ेगा AI एजेंट को सेंड मैसेज नोड से व्हाट्सएप के। तो यहाँ पे व्हाट्सएप सर्च करना है, व्हाट्सएप बिजनेस क्लाउड सेंड मैसेजेस, इसको यहाँ प्लेस कर देते हैं। यहाँ पे अपने क्रेडेंशियल्स ऐड करना है, रिसोर्सेज में मैसेजेस, ऑपरेशन सेंड, रेसिपिएंट फ़ोन नंबर में आपको ये एक्सप्रेशन लगाना है, और टेक्स्ट बॉडी में यहाँ पे json.output, ये वो आउटपुट है जो AI एजेंट देगा। तो मतलब जो AI एजेंट आउटपुट देगा वो डायरेक्टली सेंड हो जाएगा यूजर को, और ये हो गया आपका वर्कफ्लो पूरा रेडी। बस इतना ही। अब आपके पास एक पावरफुल ऑटोमेटेड व्हाट्सएप सेल्स असिस्टेंट है जो आपके प्रोडक्ट ब्रोशर से ट्रेंड है और रियल कस्टमर के क्वेश्चन हैंडल करने के लिए रेडी है। अगर आपको ये ट्यूटोरियल हेल्पफुल लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें फॉर मोर AI वर्कफ्लो ट्यूटोरियल्स। अपने क्वेश्चन कमेंट्स में ड्रॉप करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।